ओम शांति। गुड इवनिंग। सभी फ्रेश हैं? फ्रेश फ्रेश। तो अभी का हमारा विषय है वर्क लाइफ बैलेंस। मैं सोच रही थी ड्रामा अनुसार मुझे गिरीश भाई ने ये टॉपिक क्यों दिया होगा, क्योंकि जैसे मैंने सुबह भी अनुभव सुनाया कि बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्ची आपको डबल सर्विस करनी है। तो मैंने ये भी बताया था कि तब मैं सिंगल सर्विस में ना मैं समर्पित हुई थी और ना ही मैं जॉब में थी। तो बाबा का वरदान उसी अनुसार 22.5 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की और साथ ही साथ बाबा का घर, वो भी ड्रामा अनुसार। क्योंकि जैसे ही मैं सेंटर पर आई, समर्पित हुई और विद इन 1 ईयर, शायद किसी को ऐसा चांस ना मिला हो, लेकिन मुझे 1 साल के बाद ही मुझे सेंटर इंचार्ज बना दिया। भले छोटा सेंटर था, लेकिन सेंटर इंचार्ज बना दिया गया। तो अब मुझे सेंटर भी संभालना और साथ साथ में जॉब भी संभालनी, तो दोनों का बैलेंस। मैं समझती हूँ 17-18 साल, क्योंकि जॉब पहले लगी थी, सेंटर पे बाद में आई थी। तो गुलजार दादी ने कहा कि तुमको छोड़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, जब होगा टाइम तो छोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं। तो चलती रही, हम भी चलते रहे। तो इसीलिए आज ये जो टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसे तो बाबा ने हमें हर तरह का बैलेंस सिखाया है, जिसको कर्म योग कहें। तो कर्म में योग और योग में रहते भी कैसे हम कर्म करें, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर हैं। तो कर्म क्षेत्र पर जीवन भी है, क्योंकि हम सन्यासी तो नहीं हैं। हाँ, देखो सन्यासियों का जो जीवन होता है ना, तो वो क्या होता है कि अपना कर्म से, जॉब से वो अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो हम सब कुछ करना है। और ब्रह्मा कुमारी लाइफ में भी अगर आप देखें, बहनों को तो ज़्यादा अनुभव होगा कि सारे ही काम करने होते हैं। करने होते हैं, नहीं हो करने होते, सब कुछ करना होता है। कभी सहयोग मिल भी जाता है और कभी कभी सहयोग नहीं भी मिलता है, तो भी कभी कोई प्रोग्राम है, कभी कोई फंक्शन है, हर तरह का कार्य हमारे पास आता है और हमको करना होता है और बैलेंस रख के ही करना होता है। और बाबा ने तो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग बहुत सुंदर सिखाई है। न्यारापन रहे, प्यारापन रहे, हाँ, और लव भी रहे, लॉ भी रहे, नियम में भी चलना है, सब कार्य भी करना है, और कैसे लॉफुल भी बनना है, डिसिप्लिन में भी रहना है। सुबह भी हमने डिसिप्लिन के ऊपर वीणा बहन जी से कितनी सारी बातें सुनी। तो हमारा लाइफ बैलेंस नहीं, तो कभी कभी बाबा कहते हैं आपका भी इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो जो विष्णु के या देवियों के हथियार दिखाते हैं, तो वह हथियार, कभी एक हथियार पकड़ते हो तो दूसरा गिर जाता है, दूसरा पकड़ते हो तो हाँ तीसरा गिर जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते कि आपने ये सबसे सुंदर बैलेंस रखा है, जो दुनिया वाले अभी नहीं रख पा रहे हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि उनमें आध्यात्मिकता नहीं है। विशेष क्या कमी है?
आध्यात्मिकता की कमी है। तो इसीलिए हम कैसे वर्क लाइफ बैलेंस रखते हैं, और हमारे जीवन में अगर बैलेंस है तो ही हम दूसरों को बैलेंस करना सिखा सकते हैं। अगर हमारी लाइफ में ही बैलेंस नहीं है, अगर चारों सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में भी बैलेंस नहीं है, तो हम दूसरों को भी कैसे सिखाएंगे? चाहिए या नहीं चाहिए चारों सब्जेक्ट्स में? क्योंकि बाबा कहते हैं एक सब्जेक्ट में आपने डिस्टिंक्शन ले ली और दूसरा सब्जेक्ट ध्यान ही नहीं दिया, तब भी हम पास विद ऑनर तो नहीं हो पाएंगे ना। तो चारों ही सब्जेक्ट बैलेंस में चाहिए, चाहे वो ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है। कोई कोई लोग ज्ञान योग में ठीक होते हैं, लेकिन उनसे सेवा, कहते मेरा सेवा का सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ बाबा हमें हर तरह की, और बाबा ने भी, चाहे हमारा ये इंस्टीट्यूशन कहो, चाहे यज्ञ कहो, चाहे ये एक परिवार कहो, हर तरह का बैलेंस रखना सिखाया है। सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या में बैलेंस। आप क्या कहते हैं, बैलेंस किसको कहें? कोई बताएंगे बैलेंस माना क्या? बराबर? कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम भी ना हो। बैलेंस तो उसी को कहते हैं ना, जैसे हमने एक दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, अब हम जितनी सब्जी उतना नमक तो नहीं डालते। अगर बैलेंस कहें तो फिर तो दाल और वो एक कटोरी दोनों होनी चाहिए, नहीं ना? तो बैलेंस किसको कहते हैं? काम भी हो जाए और परेशानी भी ना हो। बहुत सुंदर। और हाँ, हाँ, जिस समय जितनी आवश्यकता हो उसी समय उतना समय देना, उतनी उसको इम्पोर्टेंस देना। भाई कोई काम प्रायोरिटी का किस समय का है, उसको उतनी इम्पोर्टेंस देना। हाँ, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस, बैलेंस that is working individual needs between time allocated for work and other aspects of life. हर एक चीज़ को हमें इम्पोर्टेंस देनी है, चाहे वो जॉब है उनकी, क्योंकि ये हम जॉब वाले लोगों को ही करा रहे हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस। तो चाहे उनकी जॉब है, प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में भी क्या क्या होगा? हाँ, जैसे इसमें नेक्स्ट दिया है, इट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट इन विच डिमांड्स ऑफ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड फैमिली लाइफ आर इक्वल। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो फैमिली लाइफ है, तीनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे करके चलना है। तीनों की ज़रूरत है या नहीं है? क्या समझते हैं? हाँ, देखो पर्सनल लाइफ को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो मन के लिए है, चाहे वो किसी भी तरह का है, तो अगर हम उसको भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और सिर्फ काम 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 काम, और एक दिन क्या होता है? समझ सकते हैं ना? हाँ, तो कॉज क्या है? पहला है जेंडर। पहले के ज़माने में क्या, आज भी बाबा ने मुरली में कहा है, क्या कहा है? बच्चियां पहले जॉब नहीं करती थी, बाहर नौकरी नहीं करती थी, तो ये तो 100 साल के अंदर ही ये हुआ है कि जो लेडीज़ हैं वो भी वर्किंग हुई हैं। नहीं तो पहले तो
द्वापर युग से यही चलता आया है कि पुरुष जो है वो बाहर के काम करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे या जो भी है कमा के लाए, और स्त्री जो है घर के काम को करेंगी। तो उससे भी एक सुंदर बैलेंस रहता था। घर में बच्चों को संभालना है, उनको सब एक्टिविटी उसकी देखनी है, और बाहर वाला व्यक्ति जो है बाहर कमा करके लाता था तो उसका काम उतना, और उसकी घर में भी इम्पोर्टेंस बहुत होती थी, रिस्पेक्ट रिगार्ड बहुत होता था। लेकिन वर्तमान समय दोनों ही वर्किंग है, दोनों कमाने में है, और दोनों ही कभी कभी तो इक्वल स्टेटस के होते हैं। वो भी सीए है, वो भी सीए है, वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है। हाँ, तो एक बारी क्या हुआ, हमारे साथ एक डॉक्टर थी, तो वो कहती थी वो भी एमडी है, मैं भी एमडी हूँ। तो हम दोनों ना काम बांट के करते हैं। मैंने बच्चे को नहला दिया तो तुम अब कपड़े पहना दो, तो ऐसे कहती थी। हाँ, मैंने अब खाना बना दिया तो थोड़े से बर्तन आप कर दो। तो कहीं कहीं पे तो ये सहयोग मिलता है तो स्मूथनेस चलती है, और कहीं नहीं मिलता है। और दूसरी बात क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज बहुत बढ़ गई हैं। क्योंकि एक समय था जब लेडीज़ काम करती थी तो कहती थी या तो टीचिंग जॉब कर लेंगे या तो बैंक में काम कर लेंगे, आधा दिन काम करेंगे फिर अपना आधा दिन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आज दोनों एमएनसी कंपनीज में है जहाँ 9 घंटे की ड्यूटी होती है और आने जाने के घंटे अलग होते हैं, तो इसीलिए बैलेंस नहीं हो पाता है। हाँ, और फिर है इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी। अगर लेडी वर्किंग पे चली भी गई तो मदर इन लॉ है घर में, फादर इन लॉ है घर में, बच्चों को देख लेते थे, संभाल लेते। अब क्या है, अब न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ और बच्चा या बच्चे। हाँ, तो उसमें किसके आधार से चलता है घर? अगर दोनों वर्किंग है तो मेड रखते हैं, मेड रख करके कितना बैलेंस कर पाएंगे? हो पाता है? पूरा तो नहीं हो पाएगा। और उसमें भी अगर मेंटल डिस्टरबेंस है माइंड में, व्यर्थ थॉट्स ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इम्बैलेंस का कारण है वो है हमारा वेस्ट थॉट्स। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कभी कभी जितने बजे तक ड्यूटी है उतने तो करनी ही है, और कभी कभी अचानक कह दिया जाता है अभी आपको 2 घंटे और रुक करके जाना है। हाँ? और लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। जो थोड़ा बहुत समय बचता भी है तो कहाँ बिताते हैं? मोबाइल में, लैपटॉप में, फालतू की चीज़ें देखने में। जो थोड़ा बहुत बैलेंस बनता भी वो भी खत्म हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ इम्बैलेंस, तो इन सब के कारण से फिर होता क्या है, अंदर ही अंदर एक युद्ध छिड़ जाता है। क्योंकि कैपेसिटी तो लिमिटेड है, तो फिर क्या होता है, मैं ही काम करती रहूं, मैं ही काम करता रहूं, मैं ही सब कुछ देखता रहूं, मेरे से कितनी एक्सपेक्ट करोगे? फिर अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन। और कभी कभी तो काम के घंटे इतने ज़्यादा होते हैं, कांस्टेंट वर्क, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। सुबह सूर्य उदय कब होता है और अस्त कब होता है किसी किसी को तो ये भी पता नहीं चलता है। जब 9 घंटे की ड्यूटी और 2-3 घंटे आने जाने के, और उसमें भी कभी ट्रैफिक, और उस ट्रैफिक में भी थॉट्स वेस्ट, तो फिर उसके बाद होगा क्या? ऑटोमेटिकली बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन। लाइफ में
मतलब चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, फिर एक दूसरे पे गुस्सा निकालते हैं, क्रोध करते हैं, फिर घर का वातावरण कैसा बन जाता है। समझ रहे हैं? ये आज की सिचुएशंस हैं सारी। तो उससे गुस्सा, स्ट्रेस, स्ट्रेन बढ़ जाता है। और ज़िंदगी में जब स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ता है तो क्या होता है, फिर फैमिली टूटती है। तलाक के केसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? हाँ, और वर्तमान समय सिंगल पेरेंट चाइल्ड चल रहा है। या तो माँ है या तो बाप के पास है बच्चा। हाँ, ये मैंने बताया ना, ओवर वर्क, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड एक्सट्रीम वर्क एनवायरनमेंट, काम पे काम, फ्रस्ट्रेशन। और वातावरण भी सारा ऑफिस का कैसा है, एक दूसरे से कोई शेयरिंग अच्छी कर ही नहीं सकते हैं। कौन सी शेयरिंग करेंगे? फ्रस्ट्रेशन वाली है। तो फिर हमारी फैमिली जो है टूटती है। अगर हम इसको बैलेंस करना सीख जाते हैं, काम और लाइफ दोनों को बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो होता क्या है, फिर हम अपनी लाइफ को हर तरह से एंजॉय कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ को समझ सकते हैं और उस लाइफ को और वर्किंग को भी पूरा एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्टडीज़ की गई हैं कि जो लोग थोड़ा बैलेंस में रहते हैं वो थोड़े मस्त रहते हैं। काम तो करना है, हाँ, तो काम करते आप देखो, हम भी जब बाबा के घर में कोई लोगों को देखो ना तो बहुत मस्ती से काम कर रहे होते हैं। वो गीत भी गा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और कोई तो काम कर रहे हैं लेकिन कितनी टेंशन है, जैसे पता नहीं कितना कुछ प्रेशर है। नहीं, एंजॉयमेंट है, क्योंकि हम काम के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। कोई हमें ये भी कह दे अगर कि आप पढ़े लिखे हो, आपको हम सैलरी दे देंगे और काम आप कुछ ना करो, ऐसा हो सकता है? क्योंकि जहाँ हमारी कर्म इंद्रियां हैं वहाँ हमें काम करना क्या लगता है? अच्छा लगता है। देखो, आपको कभी सेवा दी जाए और आप अपने मन से जब सेवा करते हो, रात के 11 बजे तक भी सेवा करते हो खुशी खुशी से, भले आप 11:30 बजे सो रहे हो, 12 बजे भी सो रहे हो, खुशी खुशी से सेवा करके काम करके सो रहे हो, तो सुबह 4 बजे भी आप फ्रेश उठते हो। है अनुभव? है अनुभव? और अगर हम फ्रस्ट्रेशन में हैं तो चाहे आप 9 बजे भी सो जाओ ना, तो भी कैसे उठोगे? कैसे अमृत वेले उठोगे? अब वो तनाव में ही रहते हैं, तनाव में ही सोते हैं, तनाव में ही खाते हैं, तनाव में ही सब कुछ करते हैं। तो उस तनाव का इफेक्ट जो है वो हर चीज पर पड़ता है। हमारी फैमिली लाइफ पे, हमारी हेल्थ पे, हमारे बच्चों पे, हाँ, हमारी जॉब पे भी। जॉब भी ये नहीं है कि कोई जॉब भी अच्छी तरह से करेंगे, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होकर के करेंगे। काम भी कर रहे हैं, चिड़चिड़ भी कर रहे हैं। देखा है कई लोगों को, काम भी करते रहते हैं, चिड़चिड़ापन भी लगा रहता है। हाउ टू अचीव बैलेंस? देखो, एक बात है, एक्सेप्ट दैट देयर इज नो परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस। इस बात को एक्सेप्ट कर लो। कोई एक ऐसा चार्ट तो है नहीं, कोई ऐसा फिक्स तो वो है नहीं
जैसे अभी बहन ने बताया ना कि जिस चीज को जितना समय देना चाहिए उतना देना। अब यहाँ पे अगर बैलेंस नहीं है, अब मान लो मेरे पास एक बहन थी, एक बारी हमारे यहाँ फंक्शन था, तो हमने कहा देखो, हमने आपस में मीटिंग की और बोला कि ऐसे ऐसे गेस्ट आएंगे, ऐसे ऐसे अपने बीकेस गेस्ट आएंगे, ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलेगा, तो घर की थोड़ी सी सफाई डस्टिंग भी करनी है, थोड़ा सा खाने में भी कुछ नया नवीनता करनी है, कुछ ये भी करना ये भी करना। अब वो बहन ने एक दिन पहले क्या किया, सुबह से लेके शाम 6 बजे तक क्या किया, सिर्फ डस्टिंग। अब बाकी के काम कैसे करेंगे? अगर कोई मुझे ये कह दे कि नहीं नहीं दीदी सब हो जाएगा, अरे भाई टाइम भी तो देखो ना, हो जाएगा तो रात को 12 बजाएंगे, बजाएंगे या नहीं बजाएंगे? हाँ, जो हमारा नियम है कि 10 बजे तक हम सब काम करके सो जाएं, 10 सवा 10, लेकिन अगर 6 बजे तक एक ही काम पे लगे रहे तो बाकी के बैलेंस तो नहीं हो पाया। तो इसीलिए हमारा कोई ऐसा फिक्स चार्ट नहीं है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस है। हमारी मेंटल स्टेट जो है वो एकदम से स्टेबल रहे, जिसको बाबा कहते हैं हर परिस्थिति में भी स्वस्थिति आपकी बनी रहे, तो हम बैलेंस में रह पाएंगे। कभी हमें किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, कभी किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को, कभी कम भी देना पड़ता है, कहीं ज़्यादा भी देना पड़ता है, कभी ऑफिस में भी हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, कभी ऑफिस में कहना भी पड़ता है। तो दूसरी बात है कि आप जॉब वही ढूंढो या वही करो जो आपने पसंद की हो। अब होता क्या है, कभी कभी जब जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आता है उस दिन तो लड्डू बांटते हैं, कि मेरा कॉल लेटर आ गया, मेरी रिक्रूटमेंट हो गई, उस दिन लड्डू बांटेंगे। धीरे 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 उनको उस जॉब में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो क्या होता है फिर? तो इसलिए अपनी पसंद का काम लो। मेरे पास एक बच्ची आती है, वो इंजीनियरिंग कर रही है, तो 3 साल से बेचारी ड्रॉप हो रही है, नहीं कर पा रही। एक दिन ऐसे ही मैं उससे पूछा, मैंने कहा कि तुम्हारा ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? तुमने अपने इंटरेस्ट से ये सब्जेक्ट चूज किए थे, ये जो तुमने इंजीनियरिंग ली? कहते नहीं, पापा के फोर्स से किया। मैंने कहा इसीलिए ही हो नहीं पा रहा है ये काम। तो जो हमारी योग्यता है, जो हमारी काबिलियत है, जो हमारी स्किल्स हैं, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो अच्छा काम होगा या नहीं? अच्छा होगा ना। तो हमें भी यहाँ पर देखना है, चाहे हम साथियों से काम लेते हैं, वहाँ पर भी हमें देखना पड़ता है इसमें कौन सी एबिलिटी है, इसमें कौन सी एबिलिटी है। इसमें भाषण करने की एबिलिटी है, इसमें किचन को संभालने की बड़ी अच्छी एबिलिटी है, बड़ी खुशी खुशी से सबको खाना खिलाती है, तो अपनी अपनी एबिलिटी ना। मैं आपको एक बात सुनाऊं। एक बारी अभी जब गुलजार दादी बॉम्बे में थी, जब बीमार थी, तो हम, आशा दीदी, ब्रिजमन भाई साहब, हम 4-5 लोग थे, तो उनको देखने के लिए गए, दादी से मिलने के लिए, देखना तो क्या, मिलने के लिए गए। और वहाँ पर एक बहन शायद नेपाल की है, और वो हम जब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो हमें उस बहन का परिचय कराया कि ये ना भंडारा संभालती है।
भंडारा संभालती है, और वो भंडारे को इतनी अच्छी तरह से संभालती है का ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसको का मना गिनती भी हमने यहाँ पर ही सिखाई है, इसको कुछ नहीं आता है इसको, पर वैसे पहचान लेती है। किसका फ़ोन आया है बात करके, या वैसे एक भाई की ड्यूटी लगाई है, इसको थोड़ा सिखा दिया है, तो इतना अक्षर है कि 10 तक गिनती उसको आ गई है, उसी आधार से पहचान लेती है। लेकिन वो बहन ने एक युगल आए थे जो दादी से मिलने के लिए, और वो 1 महीना लंदन से आए थे, वो 1 महीना वहाँ पर रहे। का उस बहन ने इतनी अच्छी सेवा की, इतने प्यार से खाना बनाया, रोज़ नई नई डिशेस बना करके खिलाती थी, रोज़ाना नया 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 कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती थी, जो उसका शौक था। और उसके आधार से वो युगल जब लंदन गए तो उन्होंने कहा कि उस बहन के लिए हम टिकट भेज रहे हैं लंदन की, और वो उसको 1 महीने के लिए लंदन भेज दो। बताओ, आपको किसी को लंदन का ऑफर आया और टिकट भी कोई भेजे? तो वहाँ पर एक बहन थी जो बाहर के काम करती थी, सेवाएं कहती, दीदी देखो हमको टिकट नहीं मिला है, इसको टिकट आया है। क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं और दिल से करते हैं, लगन से करते हैं, अंदर से प्यार से करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो फिर उसमें बल भर जाता है, रस भर जाता है, वो गुण उस कर्म में ही दिखने लगते हैं। तो इसीलिए जो भी हम जॉब भी करें, जो भी काम करें, वो कैसे करें? लगन से करें। कभी कभी हम जॉब में इतने लीन हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम एक बात कहते हैं कि जैसे अभी आप किसी को कहो, बच्चों को भी कहते हैं ना कि आप आओ थोड़ा मेडिटेशन सीखो, थोड़ा ज्ञान में आओ, तो क्या कहते हैं? टाइम ही कहाँ है, टाइम नहीं है, हम कैरियर बनाना है, ये करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, हाँ 12th पास कर ली, फिर उसके बाद कैरियर के पीछे, फिर उसके बाद कहो तो अब जॉब लग गई है, जॉब में टाइम ही कहाँ मिलता है, इतना ही, तो इतना बिजी बिजी बिजी, हाँ जॉब लग गई, अच्छी जॉब लगी है, लेकिन टाइम घंटे बहुत देने पड़ते हैं, और उसके बेस पे हम अपनी हेल्थ को भी नहीं देखते हैं। तो क्या होता है, पहले 40 साल, 30 साल, 35 साल, और अब तो खैर 20-25 साल में हार्ट अटैक होने लग गए हैं। तो हम उसमें लीन रहते हैं, जैसे अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और कमा कमा करके जो हमने थोड़ा सा डिपॉजिट किया 40 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक, और वो सारा का सारा पैकेज एक ही बारी में चला जाता है, क्योंकि हमने अपनी हेल्थ को दांव पे लगा दिया। तो हेल्थ को भी हमको प्रायोरिटी देनी है। इसके लिए हमें टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, अपने लिए भी समय निकालो, और अपनों के लिए भी समय निकालो, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। अदरवाइज जब हम फैमिली को, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो फिर क्या होता है, बच्चे, उनको प्यार नहीं मिलता है, उनको कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं होता है। तो टीन एज में बच्चे बाहर निकलते हैं, बाहर माना कोई गलत संगत में पड़ जाते हैं। अरे फिर वो पैसा किस काम का जो हम कमा के ला रहे हैं, अगर हमने बच्चों को ठीक संस्कार ही नहीं दिए तो है वो पैसा किसी काम का? कोई शराब में जा रहा है, कोई गुटखे में जा रहा है, कोई ड्रग्स में बच्चे कौन सी एज में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर आप उनका ग्रॉस रूट लेवल देखते हो तो कहते हैं हमको कोई प्यार नहीं करता,
हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है घर में, हमारी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है घर में। तो इसीलिए अपने को भी टाइम देना है और अपनों को भी टाइम देना है। नेक्स्ट है सेट बाउंड्रीज एंड वर्क आवर्स। ये नहीं कि हम को मना कभी कभार तो ठीक है कि आपके लंबा समय हो गया ड्यूटी का, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अपने फिक्स आवर्स कुछ तो होने चाहिए और कुछ अपने वर्क की बाउंड्रीज, भाई जितना काम मुझे दिया गया है उतना हम अच्छे से करें, उतना हम अच्छे से करें, परंतु ये नहीं है कि हम इतना अच्छा करें कि वो सारा ही काम हमारे को ही, हमारे में कहते हैं सीधी लकड़ी पे जोर पड़ता है। पहले अभी तो ये लेंटर वाली होती है ना छतें, तो पहले लकड़ी की होती थी, तो लकड़ी की जो एक टेढ़ी है लकड़ी, उसके ऊपर जोर ही नहीं पड़ रहा। जो सीधी लकड़ी है सारा वर्जन छत का किसके ऊपर, उसी के ऊपर। तो इतना भी नहीं कि हम सारा ही लोड लेकर के बैठ जाएं। कभी कभी हम अपने आप को बहुत अच्छा शो करने के लिए भी तो एन्जॉय योर टाइम अवे फ्रॉम द ऑफिस, कुछ समय अपना ऑफिस के बाहर भी हम एन्जॉय करें। डोंट ट्राई टू डू टू मच, मैंने बताया ना, स्टिक टू योर शेड्यूल। अपने शेड्यूल पे भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हो कि आज मुझे, जैसे बाबा कहते हैं ना कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, आज मुझे क्या क्या देखना है, मन का भी चार्ट बनाओ, तन का भी चार्ट बनाओ। हाँ, तो ऐसे ही हम वहाँ पर भी अपना शेड्यूल कुछ फिक्स हो और उस शेड्यूल में भी हम टाइम बाउंड जरूर रहें। मेक यूज़ ऑफ एनुअल, मना ये भी है कि काम 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 और काम नहीं रहे जीवन में। जैसे हम यहाँ पर आए हैं, आज हैदराबाद में आए हैं, अच्छा लग रहा है, किस किस को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि अपने एक रूटीन से हट करके जब भी हम कुछ करते हैं तो एंजॉय करते हैं। हाँ, पता है आपको गवर्नमेंट जॉब में 300 हॉलीडेज आप इकट्ठी करके रख सकते हो। आपको पता है, किस किस को पता है? हाँ, कुछ कुछ लोगों को पता है कि 300 छुट्टियां, आप लोग ना अपनी 300 छुट्टियां इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। उसके बाद जो होंगी ना, तब हम कहीं कुछ सोचेंगे, प्लान करेंगे। क्यों भाई, फ्रस्ट्रेशन आज हो रही है, एंजॉय तब करोगे। हाँ, तो मतलब काम ठीक है करो, आप जमा भी करो, लेकिन आप अपने को उसमें भी देखो। रिचार्ज तो करना पड़ता है ना अपने आप को, रिफ्रेशर। इसीलिए देखो हमारे यहाँ संस्था में बहुत अच्छा है, हर साल हमारी भट्टियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? अगर हम देखें तो ज्ञान तो हम सबको मिल गया। अच्छा चलो, आजकल तो YouTube पे भी सारी क्लासेस मिल रही है ना, लेकिन फिर भी वहाँ जा कर के अच्छा लगता है या नहीं लगता है? फ्रेश होते हैं या नहीं होते? एनवायरनमेंट मिलता है, बड़ों की वाइब्रेशंस मिलती हैं, तो हम फ्रेश होकर के फिर से आकर के काम पे लगते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। हाँ? और है सेपरेट वर्क एंड फैमिली। घर को ऑफिस नहीं बना के रखो और ऑफिस को घर नहीं बना के रखो। अभी ना एक मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप भेजा, सुना उस व्हाट्सएप में क्या था? अभी बहुत लोगों का ना वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है लॉकडाउन के बाद। तो ऐसा ही वो व्हाट्सएप है कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और घर में बच्ची है, वो 3-4 साल की, 4 साल की होगी, 4.5 साल की, शायद आपके पास भी आया हो। तो वो उसको ना भूख लगी है, अब वो मना जैसे बोल रही है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी। अब वो दोनों वर्किंग पे बैठे हैं। अब वो बच्ची को कुछ सूझता नहीं, अब क्या करे क्या नहीं करे। तो दराज खोलती है, एक अखरोट का पैकेट उसको पसंद नहीं है,
फिर वहाँ उसको मोबाइल दिख जाता है, मोबाइल पे उसके पेरेंट्स भी खाना मंगाते होंगे बाज़ार से, घर में नहीं बनाते होंगे, तो उसको पता होगा कि ये बटन दबाना है और ऐसे ऐसे पेमेंट भी करनी है। तो उसने वो बटन दबाया और वहाँ से वो पेमेंट भी उसने कर दी और दरवाजे पे वो टोमेटो क्या आता है वो देने भी आ गया। हाँ, और वो ले कर के, और छोटी सी उसकी साइकिल है, उसके ऊपर रख कर के अंदर कमरे में ले कर के आई और ला कर के उसने सारा टिफ़िन खोल लिया और बैठ कर के सब खा रही है और सारा मुंह भी भर लिया। अब बहुत समय के बाद जब उसने खा भी लिया, बैठी है, तो अब उसके पापा को भूख लगी। कहते भूख लग रही है। तो भूख लग रही है तो उस समय वो देखता है कि वो बच्ची कहाँ है। वो भी कह रही थी भूख लग रही है, और इस बात को शायद घंटा 2 घंटे हो गए हैं। उसने बच्ची ने मंगा भी लिया, खा भी लिया, और वो देखते हैं बच्ची कहाँ है, इधर उधर देखते हैं, दिखाई नहीं दे। तो वो देखते हैं एक कमरे में खाना खा रही है बैठ करके। तो हम ऐसे काम को करके, जो आज 3-3.5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची है, वो बाहर से खाना, क्योंकि उसको बचपन से यही दिखा कि घर में खाना बनता ही नहीं है जैसे, और बाहर से आता है, उसने भी वो बटन दबाया और बाहर से मंगा लिया। तो कैसे होगा अब बाहर का खाना? तो इसमें भी हम उनको ये बता सकते हैं कि आप थोड़ा घर में टाइम दीजिए। घर में जितना खाना बनाएंगे, घर में प्यार से बनेगा, बाहर से क्या बनेगा? लोभ वाला खाना आएगा आपके घर में, क्योंकि जो बना रहे हैं वो किस आधार से भेज रहे हैं आपको। तो इसीलिए घर को ऑफिस, और कभी कभी चलो हम बाहर गए हैं और वहाँ से काम भी साथ में ले आए हैं, नहीं, वहाँ ही स्ट्रिक्ट रहें भाई, यहाँ का काम यहाँ, यहाँ की बात यहाँ, और वहाँ की बात वहाँ। घर की बातें हम ऑफिस में ना करें और ऑफिस की बातें घर में ना करें। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फिर हम उनको बताते हैं कि किस तरह से आप बैलेंस बना सकते हैं, कि सेल्फ कंट्रोल एंड थॉट कंट्रोल, ये बहुत बड़ा रामबाण है कि हम अपने आप को कंट्रोल, किस बात में कंट्रोल? अब लैपटॉप खोलते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें दिखती हैं तो उसी बहाव में ही बह जाते हैं। मोबाइल देखने बैठ जाते हैं तो घंटों घंटों, या कभी छुट्टी का दिन भी है, बच्चे सोचते हैं आज हम मम्मी पापा के साथ एंजॉय करेंगे, खाएंगे। हाँ, फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली मीन्स वी स्टे टुगेदर, वी प्रे टुगेदर। हम इकट्ठे बैठ, देखो गुलजार दादी हमें कहती थी, हमारी जितनी भी कभी मीटिंग होती थी या बट्टियाँ होती थी, दादी कहती थी, आप, बड़ी दादी भी कहती थी, आप चाहे 2 बहनें हो चाहे 20 बहनें हो सेंटर पे, लेकिन पूरे दिन में एक टाइम मिल करके खाना खाना है। कहती थी, किस किस को याद है? हाँ, हमेशा दादी कहती थी कि मिल करके कम से कम पूरे दिन में एक बारी जरूर मिल करके खाना खाना है। अब मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, शेयरिंग होगी नहीं, तो बैलेंस कैसे रहेगा? तो इसीलिए उनको फिर हम टाइप ऑफ थॉट्स, कि किस किस तरह के हमारे मन में विचार चलते हैं। तो प्रतिदिन हमारे मन में 30 to 50,000 थॉट्स चलते हैं। उसमें भी आज वेस्ट और नेगेटिव की क्वांटिटी ज़्यादा है। उसको आप एक्सरसाइज भी करा सकते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं तो सोचने का। हाँ, तो पहले तो सोचवाते हैं उनको, फिर उनको कहते हैं कि सोचते भी हैं और लिखते भी हैं। फिर हम उनको कहते हैं अब आप लिखना नहीं है और सिर्फ सोचना है, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। मान लो हम छोटे बच्चों से, तो स्कूल वाले बच्चों से, कभी कभी मैं बड़ों से भी करवाती हूँ, तो 1 मिनट में आप जो आपको थॉट आ रहा है वो फटाफट लिख दो। तो बच्चे मेरे सामने 10 से लेकर के 32 तक थॉट्स,
हम कहते हैं 10 भी नहीं लेंगे, 32 भी नहीं, ऑन एंड एवरेज 15 लेते हैं। और अभी आपने 2 काम किए, एक लिखने का किया और दूसरा सोचने का भी किया। अभी आपको सिर्फ सोचने का काम है। और फिर जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तब उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। तो आपके विचार किस तरह के होने चाहिए, फिर उसको इस पे पूरा का पूरा हम किस किस तरह के विचार हैं पॉजिटिव के बारे में, हाँ, नेगेटिव क्या है, वेस्ट क्या है, वो सारा डिटेल फिर उनको बताते हैं। फिर उसके साथ बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट भी करो, एक ही काम को सिर्फ नहीं करो। जैसे मैंने कहा ना उस बहन का एग्जाम्पल, सुबह से शाम तक एक ही काम। प्रायोरिटीज, कि किस काम की आज प्रायोरिटी है। हाँ, घर में भी होता है ना कि आज हमें ये काम जल्दी करना है और कल ये काम कर ले। मान लो टोली बनानी है, हम कहते हैं कल टोली बना लेंगे, आज हमें कपड़े धोने का काम जैसे सेंटर पे। ऐसे ही हमें हर काम को कितनी प्रायोरिटी देनी है, हाँ, कहाँ तक उसको प्रायोरिटी देनी है, कितनी प्रायोरिटी देनी है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। डोंट स्टिक टू पर्टिकुलर वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, ये मैंने बताया। लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचिंग योर सेल्फ, माना कभी कभी जैसे बाबा कहते हैं न्यारापन और प्यारापन भी आना चाहिए। न्यारापन नहीं आता है, आप काम से चिपके ही रहते हो, डिटैच हो ही नहीं पाते हो, तो डिटैचमेंट भी करनी आनी चाहिए। 1 सेकेंड में यहाँ का काम यहाँ पूरा किया, डिटैच होकर के फिर दूसरे काम पे। लर्न द आर्ट टू गिव एम्पल टाइम, वो मैंने बताया आपको कि हमें प्रचुर मात्रा में अपनी फैमिली को टाइम जरूर देना है। और अगर आप ये मेडिटेशन सीख जाएंगे, पॉजिटिव रहना सीख जाएंगे, तो आप रिलैक्स रहेंगे और आप अपना काम भी बहुत ही एफिशिएंसी से कर सकेंगे। लर्न टू सी योर सेल्फ एज डिटैच्ड ऑब्जर्वर, जिसको बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा। हर काम में इन्वॉल्व भी नहीं होना है, क्योंकि कईयों की आदत होती है एक, उन 2 की आपस में बात हो रही है और ये थर्ड पर्सन अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है और वो जरूर टपकता है, अपनी राय, अपनी सलाह, अपनी बात जरूर देगा। तो ये साक्षी दृष्टा, क्योंकि हम इस बेहद के ड्रामा में अपना अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ हम उनको ये भी बताते हैं। और फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड द बॉडी, वो तो आप सबको मालूम ही है कि किस तरह से इसका दोनों का बैलेंस है तो जीवन है, हाँ? तो आत्मा के बारे में बता सकते हैं इसमें कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, ये आत्मा के बारे में। फिर उसके बाद आत्मा की 7 क्वालिटीज़, कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, और ये जो 7 गुण हैं, अगर इन 7 गुणों को आप हर कर्म में साथ लेकर के चलते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही हम उनको कहते हैं आप बीच बीच में थोड़ा सा पॉज ले लो, रिलैक्स हो जाओ, 2-3 थॉट भी लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ना मेडिटेशन कराते हैं तो बैटरी लो हो जाती है, फिर से चार्ज, तो ये 1 मिनट के लिए भी आप पॉज लेंगे, अपने रिलैक्स हो जाओ, सब काम रख करके 1 मिनट के लिए। फिर हम अपने बीकेस का वहाँ पे एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि हम जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर सचिन अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाते हैं कि मेरे पास से एक पेशेंट दिखा करके बाहर गया और दूसरा पेशेंट जब तक अंदर आता है तब तक मैं 1 मिनट का पॉज ले लेता हूँ।
समझे? तो अगर आप भी 1 मिनट का हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद पॉज ले लेंगे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर अपना रोल प्ले करने के लिए आई हूँ और एक्चुअल में सोल हूँ, एक्चुअल में सोल हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, शांत स्वरूप आत्मा। मुझे हर कार्य शांति में रह करके करना है, मुझे हर कार्य प्रेम से करना है, ना फ्रस्ट्रेटेड होना है, ना मुझे फ्रस्ट्रेशन किसी को देनी है। तो अगर 1 मिनट का पॉज हम ले लेते हैं तो हमारा बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि एक एक विचार का प्रभाव हमारे ग्लैंड्स पर, हार्मोन्स पर, एक एक ऑर्गन्स पर और एक एक सेल पर पड़ता है। तो इसीलिए अपने विचारों को वेस्ट से बचाएं, नेगेटिविटी के संग से बचाएं और अपने विचारों को शुद्ध बनाएं। जितना आप विचारों को शुद्ध बनाएंगे उतना ही आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे, दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। क्योंकि आजकल कहने से नहीं सुनते हैं, करने से, देख करके सब करना चाहते हैं। हाँ, चलें एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। हाँ, चलिए अपने दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, दोनों हाथ रख लिए। अब जब मैं 5 बोलूँगी या 5 बोलूँगी तब आपको क्लैप करना है, ठीक है? 1 2 3 4 देखा, हमने तो बोला ही नहीं 5 और आपने क्लैप कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमको देखा। हाँ, हमने किया और हमने बोला क्या था? यही होता है, यही होता है। तो आज लोग देखना चाहते हैं कि हम कितने खुशी से काम कर रहे हैं, कितने लवफुल होकर के का। देखो अपने माउंट आबू में लोग जाते हैं, क्या देखते हैं? कोई सारे लोग कोई भाषण कर रहे होते हैं? क्या देखते हैं? हर एक के चेहरे पर खुशी है, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर एक कितने प्यार से दौड़ दौड़ के काम कर रहा है, जैसे ऑटोनॉमस सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, कोई किसी को कह ही नहीं रहा ये क्या सिस्टम है आपका। तो ये काम जो है अपने आप ही हमारे सब कुछ अंदर के भाव दिखा देता है। तो जितना हम बैलेंस में रहेंगे, आत्मा के गुण हमारे अंदर रहेंगे और बाहर से हम काम करते रहेंगे, तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस ऑटोमेटिकली हर काम में बैलेंस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति हमसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? प्यार चाहता है, शांति चाहता है, शक्ति चाहता है, वाइब्रेशन चाहता है। हाँ, मनुष्य तो छोड़ो, जीव जंतु भी हमसे वाइब्रेशन कैच करते हैं। तो इसीलिए हमारा जितना बैलेंस होगा उतना ही हम कार्य भी बैलेंस में रह के करेंगे और कभी हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी और काम बहुत अच्छे से होगा, कार्य क्षमता भी हमारी बढ़ती रहेगी। ठीक है? और किसी को कोई बात पूछनी हो तो इसीलिए उसको माना आध्यात्मिकता और वो कार्य दोनों का हम जब बैलेंस करते हैं तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से हो जाता है।